नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल एमएसएमई गुरु चैनल पर सभी उद्योग बंधुओं का आज पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनुसूचित जाति वर्ग के अपने उद्योग बंधुओं के लिए भारत सरकार की एक बहुत ही अनूठी और लाभदायक योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत सरकार ने सन 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू एक अनुसूचित जाति वर्ग के उद्योगों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है। उस वेंचर कैपिटल फंड का मैनेजमेंट IFCI के द्वारा किया जाता है। 2014 से लेकर अभी तक काफी अनुसूचित जाति वर्ग के उद्योग बंधुओं ने उस वेंचर कैपिटल फंड का फायदा उठाया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे उद्योग बंधु इस वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू कम से कम 20 लाख रुपए से लेकर और 15 करोड़ रुपए तक की अपने प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के तहत ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस योजना में किस तरह से आवेदन आपको करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कहां आवेदन करना है और किस तरह से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि हमारे मन में एक उद्योग बंधुओं के मन में एक हमेशा धारणा रहती है कि सरकार योजना बना देती है लेकिन उस योजना का फायदा नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। इस वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना के समय से ही काफी जोर शोर से इसकी पब्लिसिटी समय समय पर सरकार के द्वारा की जाती रही है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन के अभाव की वजह से अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे उद्योग बंधु इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। उस कोऑर्डिनेशन को ही बनाने के लिए, इस गैप को मिटाने के लिए मैं ये वीडियो आपको समय समय पर बहुत सारी योजनाओं के लेकर आऊंगा, जिससे कि आप सभी उद्योग बंधु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का समय समय पर लाभ उठा सकें। अब मैं आपको बताऊंगा इस योजना के कुछ पॉइंट। इस योजना में मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की साइट के ऊपर ले जाकर इस योजना के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग किस तरह से होगी। इस योजना में जब आप आवेदन देते हैं तो इसकी स्क्रीनिंग 4 लेवल पर होती है। सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी देखती है कि आपने जो प्रोजेक्ट दिया है वो कितना ठीक है, उसमें जो आपने अपने अनुमान दिए हैं, अपने बिजनेस के फोरकास्ट किए हैं, आपने CA से अपना जो डाटा बनवाया है वो कितना ठीक है, जो प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हैं वो प्रोजेक्ट चलने वाला है या नहीं है। इसमें कुछ फंड वेंचर कैपिटल लगाता है, कुछ फंड व्यापारी को, उद्योग बंधु को अपने पास से लगाना पड़ता है। मैं आपको वेंचर कैपिटल फंड की वेबसाइट पर ले जाकर एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। YouTube चैनल पर आपने देखा होगा समय समय पर बहुत सारी वीडियोज आती हैं, वो अपना स्पीच देते हैं और बिना ये बताए कि कहाँ आपको अप्लाई करना है, किस से आपको संपर्क करना है, क्या राइट अप है, वो कुछ भी नहीं बताते और केवल अपनी स्पीच देकर और आपको देकर बताकर चले जाते हैं। तो उस स्पीच का कोई फायदा नहीं हो पाता। मैं अपने सभी वीडियोज में आपको जो भी योजना के बारे में बताऊंगा उस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ले जाकर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा कि आप किस तरह से इस योजना का लाभ उठाएंगे। इस योजना में, जिस योजना के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, इस योजना में 20 लाख से लेकर 15 करोड़ रुपए तक का आप फंड ले सकते हैं, जिसका ब्याज दर 8% से लेकर 15% है, जो कि डिपेंड करता है अनुसूचित जाति वर्ग के कैंडिडेट के ऊपर। अनुसूचित जाति वर्ग में भी अगर आप महिला कैंडिडेट हैं या डिसेबल कैंडिडेट है तो आपको मात्र 8% पर ही यह फंड सरकार देती है। इसमें भी आप 8 साल तक इसकी रिपेमेंट की अवधि है और 36 महीने का शुरू में मॉनिटेरियम पीरियड है। शुरू के 36 महीने आपको केवल इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है। तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी कंडीशंस मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट के ऊपर ले जाकर और आपको समझाऊंगा कि इस फंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप किस तरह से इसमें आवेदन करें, किस तरह से आप इसका फायदा उठाएं। मैं आपको सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कहीं पर भी, अगर आप वित्तीय सहायता के लिए जब आप आवेदन करें तो कंप्लीट कागजों के साथ करें। मैंने देखा है कि उद्योग बंधु को जानकारी नहीं होने की वजह से वो आधे अधूरे कागजों को देते हैं और उसके बाद में जब डिपार्टमेंट उनसे कागजें मांगता है तो वो 2 या 3 बार में ही परेशान हो जाते हैं और फेड अप होकर उसको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। इसी का कारण है कि हम जब फंड के लिए बाहर निकलते हैं, लोन के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लीट अपने समस्त आवेदन को समस्त कागजों के साथ में एक ही बार में देंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता।
इस योजना में वेंचर कैपिटल आपको जो भी फंड देता है वो एक तरीके से इक्विटी कैपिटल या डेब्ट के रूप में दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि उसका कितना परसेंट आपको मिलेगा, आपके टोटल प्रोजेक्ट का कितना परसेंट वेंचर कैपिटल देगा, कितना परसेंट आपको लगाना है। इस योजना में सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोजेक्ट की प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग और जो भी असेट्स होंगी वो एक तरीके से सिक्योरिटी होती है। अगर वो सिक्योरिटी नहीं है तो जो प्रमोटर है, जो SC ST उद्योग बंधु है, उसकी पर्सनल गारंटी और कुछ अदर गारंटीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। उन गारंटियों के बेस पर ये फंड आपका सैंक्शन होता है। इस योजना में मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगर 5 करोड़ रुपए से नीचे का लोन है तो उसकी क्या कंडीशंस है, 5 करोड़ से और 15 करोड़ तक का लोन है तो उसकी क्या कंडीशन है, किस तरह से अनुसूचित जाति उद्योग बंधु का चयन किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर है, किसी उद्योग बंधु को अनुसूचित जाति उद्योग बंधु किस क्राइटेरिया से माना जाएगा, ये सभी मैं आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा। चले मैं आपको लेकर चलता हूं वेंचर कैपिटल फंड IFCI की वेबसाइट के ऊपर, जहां इस योजना के बारे में मैं आपको समस्त जानकारी पॉइंट वाइज पॉइंट दूंगा। यह है वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट की वेबसाइट। यह वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। वेंचर कैपिटल फंड का मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था, IFCI करता है। ये इस वेबसाइट के ऊपर इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी इस टैब में दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ़ंड की डिटेल्स क्या है। इस फंड के अबाउट द फंड, फंड स्ट्रक्चर, फंड ऑब्जेक्टिव्स, फंड के फीचर, अबाउट इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सारा कुछ यहाँ पर है। इस फंड्स के ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पर है कि एक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव टू बी इम्प्लीमेंटेड नेशनली टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हु आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इनोवेटिव एंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर इस फंड का ऑब्जेक्ट है अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों का आगे बढ़ाना। इसके बाद में मैं अगर देखूं इस फंड के फीचर्स, सबसे मेन पार्ट है इस वेबसाइट पर इस फंड के फीचर। साइज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैंने जैसा आपको बताया था 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक की इसमें सहायता यहाँ पर इस फंड के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को दी जाती है। जैसा मैंने बताया था, टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट है 8 साल तक आप इसको चुका सकते हैं। इक्विटी या कन्वर्टेबल डिवेंचर के रूप में आपको ये फंड मिलेगा। अगर आप 5 करोड़ रुपए तक का असिस्टेंस लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट इस फंड के थ्रू 75% अमाउंट देगी और 25% उद्यमी को अपना खुद का लगाना पड़ेगा। और 5 करोड़ से ऊपर है तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 50% रहेगा, बाकी 25% प्रमोटर को खुद लगाना होगा और 25% वो अदर साधनों से अरेंज कर सकते हैं, बैंक से या कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। इसमें मॉनिटरियम पीरियड मैंने बताया था 36 मंथ का है। इंटरेस्ट रेट 8% से लेकर 15% है। जनरल केस में 15% है अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो, और अगर डेट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वुमेन कैंडिडेट के केस में 7.75 है, जनरल के केस में 8% है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी के बारे में है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी आपको वेंचर कैपिटल फंड देगा उससे जो भी प्लांट मशीनरी एसेट्स लैंड बिल्डिंग आप परचेज करते हैं या बनाते हैं वो एज ए सिक्योरिटी रहेगी। इसके अलावा पर्सनल गारंटी भी प्रमोटर इसमें दे सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो जो प्रमोटर्स अपना फंड इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं उसके जो इक्विटी शेयर हैं उनको भी वो मॉर्गेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंड के फीचर हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 50 लाख रुपए तक का अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें 51% शेयर होल्डिंग बाय शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए लास्ट 12 मंथ से। मतलब ये है कि अगर आप 50 लाख से कम का लोन लेते हैं तो 6 महीने
अगर आप 50 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं तो कम से कम 6 महीने पुराना कोई भी SC ST उसमें 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और 50 लाख रुपए से ऊपर लेते हैं तो कम से कम 51% शेयर होल्डिंग SC की उसमें लास्ट 12 महीने से होनी चाहिए। पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर दी हुई है, पॉइंट वाइज पॉइंट है। आप अगर इसे देखेंगे तो आपको सारा इसमें समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंट स्टेटस। अभी तक टोटल वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू कितनी SC ST उद्योगों ने फ़ायदा उठाया है। अभी तक टोटल 107 कंपनीज को लोन सैंक्शन हुआ है 399 करोड़ का, उसमें से 80 कंपनियों को 247 करोड़ का लोन डिसबर्स भी कर दिया है। ये स्टेट वाइज हर एक स्टेट के अलग अलग एंटरप्रेनर्स की संख्या है जिनको अभी तक इस वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू मदद मिली है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। जब आप कोई भी प्रपोजल देते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी उसको चेक करती है कि वो प्रपोजल आपका कितना ठीक है, जो भी आपने अपने डाटा दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा स्क्रीनिंग कमेटी देखती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कमेटी उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देखती है। उसके बाद में लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद में डिस्बर्समेंट होता है, डिस्बर्समेंट स्टेज होती है। अभी तक बेनिफिशरीज कंपनी कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर है। 20TH मार्च वेंचर प्राइवेट लिमिटेड पुणे की है, ये लखनऊ का अम्यूजमेंट है, ये GD फूड्स है तमिलनाडु, ये MGM इंफ्रा डेवलपर सॉल्यूशन पंजाब। इस तरीके से कितनी कंपनियों ने बेनिफिट लिया है वो सारी इस वेबसाइट के ऊपर उन कंपनियों के नेम और उनके प्रोजेक्ट डले हुए हैं। इस योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आप अपनी जो भी डिटेल है सारी डिटेल डालने के बाद में ये डॉक्यूमेंट उसमें लगाने होंगे। MOA, शेड्यूल का सर्टिफिकेट, KYC डॉक्यूमेंट, CA सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सैंक्शन लेटर ऑफ करंट बैंकर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में हार्ड कॉपी आपको इनके ऑफिस में जमा करानी होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप IFCI के इस ऑफिस में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। IFCI वेंचर कैपिटल फंड का ऑफिस नेहरू पैलेस में है और ये उनका पूरा एड्रेस, ईमेल ID और सारी डिटेल है। आप इनसे इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं आप उद्योग बंधुओं से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। हम उद्योग बंधुओं के मन में एक बात रहती है कि साहब हमने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन बैंक वालों ने हमें लोन सैंक्शन नहीं किया, या हमने फला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम इनकम्प्लीट अपनी एप्लीकेशन को देने के बाद में उस पर अगर कोई कार्रवाई चाहते हैं तो वो कार्रवाई नहीं हो पाती। अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते से वित्तीय योजना के लिए आवेदन करेंगे, मेरे बताए हुए कागजों का सेट बना कर देंगे, तो मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी उस वित्तीय आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। उसको, उस वित्तीय योजना को आपको देना ही होगा। हाँ, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जितनी एलिजिबिलिटी है उतनी एलिजिबिलिटी तक आप उस योजना में लाभ पाने के पूरे चांस आपके रहेंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने इसी तरह की भारत सरकार की उद्योगों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में अगले आगामी वीडियोज में बताता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और घर बैठे भारत सरकार की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।